इजराइल के आयरन डोम को किसने हैक किया था? 2 महीने होने के बाद भी इजराइल हमास की सुरंगों का आज तक एंट्री और एग्जिट का पता नहीं लगा पाया है और न ही वो हमास को खत्म कर पाया। आज के इस वीडियो में हम गाजा के एक ऐसे लड़के जो कि एक हैकर है उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसने मोसाद को किस तरह से चकमा दिया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 7 अक्टूबर से पहले भी हमास ने कई बार इजराइल पर रॉकेटों से हमला किया है, बट ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब भी हमास इजराइल पर मिसाइलों से हमला करने में कामयाब हुआ, ये सब कैसे हुआ और किसने किया? आइए जानते हैं। जिसने ये किया वो गजा में पैदा हुआ एक फिलिस्तीनी लड़का है जो फिलिस्तीन के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता है, जिसका दिमाग अच्छे अच्छे कंप्यूटर एक्सपर्ट को भी मात दे सकता है। ये लड़का जिसका नाम उमर है, जो बड़ा होकर बहुत बड़ा हैकर बना। सन 2014-15 में इजराइल को आयरन डोम को लगाए हुए अभी कुछ ही वक्त बीता था और आयरन डोम दुनिया का सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम अपने को प्रूफ भी कर चुका था। हमास का हर हमला आयरन डोम नाकाम बना दे रहा था। ऐसे में हमास ने उमर को तैयार किया। उमर उस वक्त बहुत ही कम उम्र का था, जो देखने में एक आम सा लड़का लगता था, लेकिन उसकी काबिलियत हमास जान चुका था और उमर हमास के साथ काम करने लगा। फिर उमर ने हमास के लिए कई ऐसे कामों को अंजाम दिया जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। उमर ने हमास के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिससे किसी भी एंड्रॉइड फोन को हैक किया जा सकता था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की वजह से उमर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की नजर में आ गया और मोसाद ने इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया कि ये उमर आखिर है कौन। लेकिन उमर इतनी आसानी से मोसाद के हाथ आने वाला नहीं था। उमर ने सन 2015 में एक ऐसा काम कर दिया जिससे इजराइल और मोसाद दोनों हैरान रह गए। उमर ने इजराइल के आयरन डोम को हैक कर लिया और उसके बाद हमास ने रॉकेटों की इजराइल पर बारिश कर दी, जिससे इजराइल बौखला गया। इजराइल का बहुत नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान वो था आयरन डोम का फेल होना, क्योंकि इसकी इमेज पूरी दुनिया में बनी हुई थी, वो अब खराब हो गई। इसलिए उमर इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और मोसाद उसके पीछे लग गया। लेकिन उमर नहीं रुका, वो और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगा और उसने इजराइल को एक ऐसी चोट पहुंचाई जिससे मोसाद तिलमिला गया और उमर ने फिर सन 2016 में आयरन डोम को हैक कर लिया। अब मोसाद किसी भी कीमत पर उमर को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी मोसाद उमर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। वही कुछ साल हमास के साथ काम करने के बाद उमर गजा से तुर्की चला गया और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में रहने लगा। अब मोसाद को भी उमर के बारे में सारी जानकारी थी कि वो गजा से निकलकर इस्तांबुल चला गया है, तो उसने उमर पर नजर रखना शुरू कर दिया। इसके बाद मोसाद के कुछ एजेंटों ने नाम बदलकर उमर से बात करना शुरू किया, उसे पैसे का लालच देकर किसी डील पर काम करने का ऑफर दिया और उमर भी इसके लिए तैयार हो गया। और जब तुर्की की खुफिया एजेंसी को ये पता चला तो उसने उमर से बात कर मोसाद के इरादों के बारे में बताया और तुर्की की खुफिया एजेंसी ने मोसाद के जाल से उमर को बाहर निकाला। लेकिन मोसाद इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। मोसाद एजेंसी ये समझ गई थी कि तुर्की में रहते हुए उमर को मारना मुश्किल है, इसलिए वो उमर के तुर्की से बाहर जाने का इंतजार करने लगे। फिर सन 2022 में उमर ने छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया जाने का इरादा किया। तब मोसाद को मौका मिल गया जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे। जब उमर मलेशिया पहुंचा तो उसे कुछ दिनों के बाद किडनैप कर लिया गया। ये किडनैपिंग मोसाद ने ही करवाई थी। इसके बाद मोसाद ने उमर को टॉर्चर किया, उससे वो तरीका जानना चाहा जिससे उसने आयरन डोम को हैक किया था, लेकिन उमर उनके लाख टॉर्चर के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद जो हुआ वो कोई भी सोच नहीं सकता था। मोसाद ने उमर को शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह पर रखा था, जहां पर किसी का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक दिन इस सुनसान जगह पर रेड पड़ जाती है और फिर पुलिस ने उमर को वहां से आजाद करवा लिया और मोसाद के लिए काम करने वाले 11 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोसाद ये समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनसान जगह पर पुलिस आखिर पहुंची तो पहुंची कैसे। और फिर बाद में पता चला कि ये सारी प्लानिंग तुर्की की खुफिया एजेंसी की थी। जिस तरह मोसाद उमर पर नजर रखे हुए था, ठीक उसी तरह तुर्की की खुफिया एजेंसी भी उमर पर नजर बनाए हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि मोसाद आज नहीं तो कल उमर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे ही तुर्की की एजेंसी को पता चला उमर मलेशिया जाने वाला है, उन्होंने किसी तरह उमर के मोबाइल में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, जिससे उमर की लोकेशन की पूरी जानकारी तुर्की की खुफिया एजेंसी के पास पहुंचती रही और इस तरह उन्होंने मलेशिया पुलिस की मदद से उमर को मोसाद के पंजे से छुड़ा लिया और उमर बच गया। इजराइल अपनी लाख कोशिशों के बाद भी हमास को मिटा नहीं पा रहा है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमास ने अपनी सुरंगें कैसे बनाई और ये सुरंगें कितनी बड़ी हैं और किन किन देशों तक इनके नीचे से पहुंचा जा सकता है। इजराइल क्यों इन सुरंगों की एंट्री और एग्जिट नहीं ढूंढ पा रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करे।